नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी आंसर की 2024 जिसकी परीक्षा हुई थी 23 फरवरी 2024 को और ये 16वां शिफ्ट है। इसका टाइमिंग शाम को 5 बजे से 6 बजे तक था। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इसे पिछला शिफ्ट देखना चाहते हैं 1 से 15 तक, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है एसएससी एग्जाम। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है पिछले 15 शिफ्ट का भी वीडियो देख सकते हैं क्रम वाइज, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन ही रीजनिंग का है। यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अनुसरण व्यवस्थित करते हुए कौन से 5वें स्थान पर, यहाँ 5वें स्थान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। नीचे दी गई श्रृंखला में जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए उस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रृंखला कौन से आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर CGHJ वाला श्रृंखला यहाँ पर आएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कूट भाषा में ये लिखा जाता है, यहाँ पर ये लिखा जाता है, यहाँ पर लेते हैं। उसी तरह एन भाषा को क्या लिखा जाएगा, तो एन भाषा का लिखा जाएगा 8। चित्र वाला एक क्वेश्चन है, तो चित्र यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सेट बैठेगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कागज के मोड़ने पर एक काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें के बाद 6ठा नंबर है क्वेश्चन। कूट भाषा में लिखा गया है, इसका अर्थ इतना होगा, यहाँ पर इतना होगा, यहाँ पर इतना होगा, तो आई को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा। आई यहाँ पर 5 के क्रम में आएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो यहाँ पर आएगी 46 के बाद 51। नीचे दी गई जो संख्याओं न कि अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही नहीं होगा 2, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ये बदलेंगे तो चेंज नहीं होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगी, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लुप्त संख्या यहाँ पर कौन सी आएगी, तो यहाँ पर 511 लुप्त संख्या आएगी। 11 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर युग्म वाला है। CO का संबंध जो है XZ से है, तो उसी तरह जो है सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। EQ का संबंध ZL से होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कागज मोड़ा गया है और कागज मोड़ने के बाद काटा गया है, इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए पूरा इसका चित्र, इस तरह मोड़ा गया, काटने के बाद आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्ताकार मेज है, इसमें जो है 5 लोग बैठे हैं ऐसे केंद्र की मुख करके ABCDE। तो यहाँ पर पूछा है कि D के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा C। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निष्कर्ष वाला और कथन वाला क्वेश्चन है। कथन दिया है कुछ FT है और सभी TK है। निष्कर्ष यहाँ पर निकाला है कुछ KT है, सभी TF है, सभी KF है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा, तो यहाँ पर जो है प्लस और माइनस वाला जो समीकरण होगा वो सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन सी समूह दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर भी दक्षिण की मुख करके बैठे हैं, सीधी पंक्ति है लेकिन दिशा इसमें दिया है, तो यहाँ पर पूछा है कि C के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा G। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है DHL भरा जाएगा यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
पी क्यू की बहन है, क्यू एस की माँ है, एस आर का भाई है, आर टी का पिता है, तो टी यू का पति है, तो आर का यू से क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पिता के पति से। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 7। इसके बाद जीएस का क्वेश्चन आता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 64.83%। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में, भाग 5A में किया गया है, ये सही नहीं है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। छऊ नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो छऊ नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चौथा, पश्चिम बंगाल से। किससे है? पश्चिम बंगाल से। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। किसी तत्व का परमाणु संख्या सबसे अधिक है तो वह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है? तो यहाँ पर हो जाएगा यूरेनियम। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सोनल मानसिंह। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पर हो जाएगा के राजा रमन। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा शतरंज। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो यहाँ पर हो जाएगा सरोजनी नायडू। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार करते हुए भारतीय तट पर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है? तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्रोव। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, चीन। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि की अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा राकेश पाल को। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पुंछवाले का संबंध किस घराने से है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्वालियर घराने से। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण भारत में एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी वहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे? तो यहाँ पर हो जाएगा उर। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता था। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कनकुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर महीने में, फिर मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो वह है निशागंधी। क्या है? निशागंधी महोत्सव। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही है? दिया है भाला फेंक, कूदना, ऊंची कूद फेंकना। ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड, दोनों गलत है यहाँ पर। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा टेबल टेनिस। इसके बाद आते हैं मैथ वाला क्वेश्चन है। 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5:6 है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लीटर। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
ए एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है, और फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 385/12 दिन। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। साधारण ब्याज की दर से कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 5.88%। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मान पूछा है y का, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। फिर इसमें भी मान पूछा है, तो यहाँ -40 हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवें नंबर का सरल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका 5। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8.8% लाभ। नौवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि ई का 30% एफ का 60% के बराबर हो तो ई संबंध एफ का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 संबंध 1 का मान। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपया है, यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 रुपये। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में होने वाले वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 36.9%। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मान निकाला, यहाँ पर 3 मान आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है, यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 25%। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पी क्यू का 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है, तो पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 25:63। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मान कितना होगा? तो 5.09 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 छात्रों के औसत समूह प्राप्त औसत अंक 53 है, 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 48, तो सभी 24 छात्रों के औसत अंक कितने होंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 50.23। 17 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 19। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है और वे एक दूसरे को 32 सेकेंड में पार कर सकती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर्स। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक कार का प्रारंभिक मूल्य 15,000 रुपये है, कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 96,000 रुपये। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी से 40% कम है और बी एक हेलमेट 16 दिनों में बना सकता है, उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितने दिनों में समय लगेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80/3 दिन। इसके बाद इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। फर्स्ट का सेकेंड सही है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही है आपका फर्स्ट। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, तीसरा का। चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन सही है। 5वें नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका कंसेंट, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 6ठे नंबर पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मच डिस्ट्रीब्यूट बाई डिसीजंस, यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 7वें नंबर पर यहाँ पर भरा जाएगा इंडिफरेंस, यहाँ पर हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 9वें नंबर में आपका जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 10वें नंबर में आपका जो फिल करने वाला क्वेश्चन है, आई हैव बीन इन ए वेरी गुड फैमिली, यहाँ पर रेज्ड यहाँ पर भरा जाएगा। और 11 नंबर में यहाँ ब्लैंक आपको होल्डिंग भरा जाएगा, फर्स्ट वाला सही है। 12 नंबर में फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 13 नंबर में आपका जो है यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। 14 नंबर फिल करने वाला है, यहाँ पर लेफ्ट यहाँ भरा जाएगा। 15 नंबर में यहाँ पर लेसन ऑफ
लेसन टू बी लर्न, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन भरा जाएगा। इसके बाद 16 से 20 तक पैराग्राफ भरना है आपको। तो यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अपॉर्चुनिटी ऑप्शन फॉर ब्लैंक 1, तो ब्लैंक 1 में आपका यहाँ पर भरा जाएगा एक क्रॉस। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ब्लैंक सेकेंड है, यहाँ पर हो जाएगा फेस्ट भरा जाएगा। 18 नंबर ब्लैंक 3 है, यहाँ पर भरा जाएगा एंड। 19 नंबर है ब्लैंक 4, यहाँ पर भरा जाएगा अदर। और 20 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक 5, यहाँ पर भरा जाएगा सच। इसके बाद आते हैं हिंदी पर। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। कपट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा फरेब। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सही शब्दों का विकल्प का चयन करना है। मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं, एक ही आधार आप हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तस्तम रूप पूछा है यहाँ पर। आंवला का तस्तम रूप क्या होता है, तो आंवला का हो जाएगा आमलक। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए वाक्य में उचित विदेशज देशज विदेशज शब्द चयन करना है। जाओ जाकर मालिक से अपनी ले लो, यानी तनख्वाह ले लो, यहाँ पर भरा जाएगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मुहावरे का अर्थ पूछा है। पानी पीकर जात पूछना, तो यहाँ पर हो जाएगा काम करने के बाद जांच पड़ताल। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सही शब्द का विकल्प चयन करना है। तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धित हूँ, तुम्हारे व्यवहार से क्षुब्ध हूँ, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। सही अर्थ क्या है, आँखों के आगे पलकों की बुराई, तो यहाँ पर होगा किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर विलोम शब्द दिया है। आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना आलस्यता। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कोई गलती नहीं इसमें, यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या के मामले को भारत दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विलोम शब्द आपको बताना है। आशा का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा निराशा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, तो सही विकल्प आपको चयन करना है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन है, उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रेखांकित शब्द का सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। तो मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा, तो स्वप्न का सही वर्तनी हो जाएगा स्वप्न। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द वक्त का पूछ रहा है, तो वक्त का पर्यायवाची शब्द होता है समय। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रेखांकित शब्द के शब्दों वाला सही विकल्प चयन करना है। तो रविवार के दिन जो तो हर जगह अवकाश होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है, ये सही है। 16 नंबर पर आते हैं, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है यहाँ पर पैराग्राफ, और पैराग्राफ में आपको भरना है। 16 नंबर देखिए यहाँ दिया है, हमारी राष्ट्रीय ध्वज हमारी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी का प्रतीक है, यानी स्वाधीनता का प्रतीक है। पहला यहाँ पर भरा जाएगा स्वाधीनता। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कपड़े का होना चाहिए, यानी खादी के कपड़े का होना चाहिए, यहाँ पर सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा ब्लैंक यहाँ पर भरना है। बाकी के दिनों में उसको नहीं सकते, यानी उसको नहीं फहरा सकते बाकी के दिनों में, यहाँ पर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को दर्शाता है। संस्कृति सभ्यता और इतिहास को दर्शाता है, यहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा इतिहास को दर्शाता है। इसके बाद आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की को प्रदर्शित करता है, यानी पूछ रहा है कि हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर दिया है शुरुआत, परतंत्रता, लड़ाई, स्वतंत्रता, और यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कि क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला स्वतंत्रता, यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। यह हमारा ध्वज हमारे देश के सभी नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त होने पर
अपना एवं अपने देशवासियों को गौरव मुक्त अभियान है। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका स्वतंत्रता। तो ये था हिंदी का एसएससी जीडी आंसर की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।